आतिशबाजी पटाखे भी हाँ छूट रहे थे, उसमें ये समझ में नहीं आया क्या हो गया। क्राइम ब्रांच को इस मामले की जांच सौंप दी गई है और क्राइम ब्रांच की जो यूनिट 9 है वो इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक जो है उनके पास ही जिम्मेदारी है इस मामले की जांच की और दो लोगों से एक अज्ञात ठिकाने पर पूछताछ की जा रही है क्योंकि सुरक्षा के कारणों से उन्हें क्राइम ब्रांच के दफ्तर से एक अज्ञात ठिकाने पर ले जाया गया है जहां पर उनसे पूछताछ की जा रही है। उन्हें जो है आज मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जाएगा, उसके बाद में उन्हें मुंबई की किला कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहां पर रिमांड के दौरान जो है और भी कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं, लेकिन अब तक जो जानकारी मिल गई है सूत्रों के मुताबिक ये जो दोनों शूटर्स हैं ये तीन लोग जो है मुंबई में तकरीबन दो महीने पहले आए थे। मुंबई के कुर्ला इलाके में उन्होंने किराए का एक मकान लिया और किराए के मकान में वो रह गए थे। रोजाना जो है वो रेकी करते थे और बाबा सिद्दीकी की हर हलचल पे हर मूवमेंट पे वो नजर बनाए रखे हुए थे। वो कब आते हैं, कहाँ जाते हैं, किनसे मिलते हैं, ये तमाम जो शेड्यूल है अपडेट है वो उनके पास हुआ करता था। और ऐसा ही कुछ दशहरे के दिन भी हुआ। दशहरे के दिन पहले से ही ये शूटर जो है वो घात लगाए बैठे हुए थे और जैसे कि हमने पहले बताया कोई एक और दो साथी उनके साथ वहां पर मौजूद था जो लगातार उन्हें लाइव अपडेट ब्रीफिंग देगा था कि बाबा सिद्दीकी इस वक्त दफ्तर के अंदर गए हैं, अभी वो दफ्तर से बाहर आए हैं, वो गाड़ी के पास पहुंच गए और उनकी गाड़ी के ही ठीक बगल में, क्योंकि शूटर्स को पता था कि बाबा सिद्दीकी जहां कहीं भी जाएंगे उनके गाड़ी के पास वो आएंगे और जब वो गाड़ी के पास आएंगे तो वहां भीड़ होगी और उसी भीड़ का फायदा उठाया, जो वहां पर आतिशबाजी होगी थी उसका फायदा उठाया और दनादन उन्होंने 6 गोलियां दाग दी, जिनमें से 2 गोली जो है वो बाबा सिद्दीकी को सीने को छलनी करते हुए चली गई। ये जो पिस्टल का इस्तेमाल किया गया वो 9.9 mm पिस्टल जो है वो एक प्रोफेशनल जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स होते हैं आमतौर पर ये लोग इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए पुलिस को शक है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे। जिशान सिद्दीकी का ऑफिस यहीं पर है, यहीं से बाबा सिद्दीकी बाहर निकले थे और बाहर निकलने के बाद जब वो गाड़ी के पास पहुंचे तब जो है वो गोली चली, ऐसी खबर थी। भाई साहब मुझे बताइए कितने बजे के आसपास की घटना होगी? 9:30 बजे। तो क्या कुछ हुआ, कैसे, क्या आपने देखा, क्या भगदड़ हुई कुछ यहाँ पर? देवी भी आ रही थी, सब नाच गाना कर ही रहे थे, उसके बीच में ये सब हुआ। तो जब देवी कहाँ से आ गई थी? देवी दोनों तरफ से, इस रोड से भी आ रही थी, उस तरफ से भी आ रही थी। अच्छा, और आतिशबाजी पटाखे भी हाँ छूट रहे थे, उसमें ये समझ में नहीं आया क्या हो गया। ये तो जब ऑफिस वाले भाग के आए, वहाँ से उनके साथ जो जा रहे थे वो लोग भाग के ऑफिस में आए तो मालूम पड़ा कि कुछ हो गया, लेकिन ये नहीं मालूम था कि गोली मारी गई। तो बाद में पता चला कि उनको लग गई है। तो कितनी भीड़ होगी यहाँ, कितने लोग थे, ज्यादा लोग थे, कम? 2-3-4 हजार तो होंगे आप। इतनी भीड़ थी? भीड़, ये नाका एकदम। तो वो भीड़ में मतलब बाबा के साथ उनके समर्थक कार्यकर्ता भी होंगे? हाँ 10-15 जन थे। और जो भीड़ आप बोलो उसमें क्या ये जुलूस की भीड़ थी जो विसर्जन के लिए निकली हुई थी? हाँ वो भीड़। तो ये जब और देखने वाले भी थे, मतलब भीड़, मतलब विसर्जन को देखने के लिए लोग। 6 गोलियां चली तो उसकी क्या कुछ आवाज सुनाई दी? नहीं, लोगों को लगा फटाकरी फूट रही भाई, ऐसा महसूस हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ, अफरा तफरी मची? हाँ 10 मिनट में तो सब मौसम ही खराब हो गए। ये है कि जो कुछ हुआ गलत है। आप अक्सर वहाँ पर दफ्तर में चाय पहुँचाया करते थे, आखिरी बार आपने कभी बाबा को देखा था? कभी आज ही देखे थे, 5 बजे 6 बजे आए थे तभी देखा। कल शाम को? हाँ अंदर बैठे भी थे, वो भी थे, उनके लड़के भी थे। चाय पी? हाँ चाय गई थी ना, कम से कम चाय तो हमेशा जाती ही है, उस टाइम भी गई थी। और यहाँ पे जो आसपास लोग थे उनको तो इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि ऐसे कुछ? नहीं, हमें खुद नहीं हुआ, उनके ऑफिस वाले को नहीं हुआ कि ऐसा कुछ होगा। कैसे पता चला? फिर वो जो मांगने वाले थे वो लोग क्या यहाँ से भागे कि क्या हुआ? उनको तो हम देख नहीं पाए, हम तो दुकान पे थे। वो तो ऑफिस वाले जब बाहर निकल के भागे, वहाँ से 2-4 जन चिल्लाते हुए आए कि भाई कुछ हो गया कुछ, तब ऑफिस वाले भी भागे तो मैं भी यहाँ से बाहर गया देखने। ठीक, मैं तो अपने दुकान पे ही खड़ा था, यहीं खड़ा था। अफरा तफरी का माहौल था? हाँ। तो आपने सुना एक चश्मदीदों में से एक जिसने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर गोली चलने के बाद अफरा तफरी का माहौल हुआ और खास तौर से उसी वक्त एक जुलूस निकल रहा था। दुर्गा माता का यहाँ पर एक पंडाल है, वो पंडाल से मूर्ति विसर्जन के लिए निकल गई थी। जुलूस के दौरान जो है पटाखे छोड़े जा रहे थे, आतिशबाजी हो गई थी और यही वजह है कि जब गोलियां चली तब इस बार वारदात की किसी को भनक तक नहीं लगी। लोगों को लगा आतिशबाजी हो गई है। जब लोगों ने बाबा सिद्दीकी को खून से सना हुआ देखा तब उन्हें समझ में आया कि ऐसी वारदात हुई है। बांद्रा शूटआउट मामले को पूरे सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। तारीख 12 अक्टूबर शाम के तकरीबन 7 बजे बाबा सिद्दीकी बांद्रा के इसी जिशान सिद्दीकी के दफ्तर में यहां पर पहुंचते हैं और अगले 2 घंटे तक यहां पर वे अपने कार्यकर्ताओं से,
समर्थकों से और स्थानीय लोगों से यहाँ पर वो मुलाकात करते हैं। और रात के तकरीबन 9 बजे बाबा सिद्दीकी इस दफ्तर से बाहर निकलते हैं। उनकी गाड़ी यहाँ से तकरीबन 50 मीटर दूर खड़ी रहती है। वो इस तरीके से पैदल जाते हैं। उनके साथ उनके समर्थक होते हैं, उनके चाहने वाले होते हैं, यहाँ के स्थानीय लोग होते हैं। और गाड़ी जो है ठीक वहाँ पर खड़ी होती है, उनकी एक SUV कार, जहाँ पर वो पहुँचते हैं। लोगों से वे घिरे हुए रहते हैं, काफी भीड़ होती है। जैसे वो अपने गाड़ी के पास पहुँचते हैं, भीड़ में से अचानक 3 शूटर्स उनके ऊपर फायरिंग ओपन करते हैं और 6 राउंड फायर करते हैं। यहाँ पर देखिए पुलिस ने उन तमाम 6 राउंड्स को उनकी नंबर्स के साथ मार्किंग की हुई है। इसमें से एक गोली गाड़ी के शीशे पर लगती है, एक गोली बाबा सिद्दीकी का जो एक सहयोगी था साथ में उसके पैर पर लगती है, जबकि 2 गोलियां बाबा सिद्दीकी के सीने को छलनी करते हुए निकल जाती हैं। इसके बाद खून से लथपथ बाबा सिद्दीकी को यहाँ से जो है हड़कंप पचने के बाद लीलावती अस्पताल ले जाया जाता है। जबकि जो शूटर्स हैं वो यहाँ पर गोली चलाने के बाद इसी रास्ते से दौड़ते हुए भागते हैं। उनके पीछे पब्लिक भी भागती है, पुलिस भी भागती है और तकरीबन 200 मीटर आगे जाकर जहां एक चेक पोस्ट होता है वहां पर 3 में से 2 आरोपियों को धर दबोचा जाता है। जबकि तीसरा जो आरोपी है वो भीड़ का फायदा उठाकर वहां से फरार होने में कामयाब होता है। इसके बाद ये मामले को जो है क्राइम ब्रांच को सौंपा जाता है जांच के लिए। जबकि अस्पताल में डॉक्टरों की जो टीम है वो बाबा सिद्दीकी को मृत घोषित कर देती है। जो क्राइम ब्रांच के सूत्रों से अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो शूटर्स हैं उनकी पहचान कर्नेल सिंह और धर्मराज कश्यप के तौर पर हुई है। फिलहाल पुलिस जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग इस एंगल से भी जो पूछताछ कर रही है, क्योंकि उनको शक है कि चूंकि बाबा सिद्दीकी का जो रिश्ता है सलमान खान के साथ वो बेहद करीबी था और ऐसे में उनको निशाना बना करके सलमान खान से बदला लेने की ये कोशिश हो सकती है। इसके अलावा पुलिस जो है वो आपसी रंजिश, राजनीतिक दुश्मनी और आर्थिक मामले, इन एंगल्स को भी फिलहाल खंगाल रही है। तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। क्राइम ब्रांच ने अब तक 5 टीमें बनाई हैं। 2 आरोपियों को आज मुंबई के किला कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर उनकी रिमांड ली जाएगी। निश्चित तौर पर इस घटना ने, इस वारदात ने पूरे शहर में, पूरे देश में सनसनी फैला दी है। अब इस मामले में पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो और भी तेज हो चुकी है।